तो यहाँ पे अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो रिलेशनशिप को डिस्पोज ऑफ कर देता है, सारे रिश्तों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक। और साथ ही साथ आपकी जो भी स्किल होती है वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगली चीज़ है, साउथ वेस्ट के अंदर अगर ये जोन कट हो तो ये जोन कट होने के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी खुद की और आपकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो कट होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इन्वर्टर या जनरेटर अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो आपको रिलक्टेंट कर देगा कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज ही ना करें। हमेशा ऐसा रहेगा कि आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें। नमस्कार दोस्तों, अगले जोन पर बढ़ते हैं। अगला जोन क्या है? अगला जोन है रिश्तों का, रिलेशनशिप का। जो भी हमारे रिलेशन दुनिया के साथ में है, हमारे सगे संबंधियों के साथ में है, हर तरीके का रिलेशन, कभी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो जोन देखना है वो जोन है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन जो है, ये जोन किन किन कारणों के लिए देखना जरूरी है, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जोन है साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन जो है हमारा सबसे पहले होता है रिलेशनशिप का, हमारे रिश्ते, लोगों के साथ में, हमारे खुद के साथ में, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, हमारी फैमिली के साथ में। ठीक है, उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इस जोन के बैलेंस या इम्बैलेंस होने के ऊपर गवर्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ रिश्ता और किसके साथ होता है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ होता है। हम्म, उनके साथ कैसा है, या फिर हमारी जो मैरिज भी अगर होनी है, ठीक है, या अगर आपकी मैरिज होनी है और उसमें डिले आ रहा है, ठीक, तो भी उसके लिए भी इस जोन को देखा जाता है। ठीक है, कोई भी अच्छा रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए इसी जोन को देखा जाता है। तो इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जो हमारी जो खुद की जो स्किल है, क्योंकि ये जोन जो है वो रिलेशनशिप के अलावा ये जो हमारी स्किल होती है उसको भी गवर्न करता है कि हम कितना शार्प, अच्छे तरीके से अपने स्किलफुल होके, हमारी जो कला कितनी अच्छी है ना, हमारी जो एक्सपीरियंस उसके अंदर में जो खूबी कितनी अच्छे तरीके से निकल के आ पा रही है, कितना हम स्किलफुल हैं। ठीक है, कुछ भी काम को करने के लिए, वो कुछ भी काम हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो, ठीक है, या नॉन टेक्निकल हो, उसके अंदर एक स्किल यूज होती है। हर इंसान की अपनी अपनी स्किल है जिसको हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग भी सही ढंग से ली है या नहीं ली है और उसको हम कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो इसी जोन से ही देखा जाता है। और उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर में, कि हम लाइफ के अंदर में जो आगे बढ़ तो रहे हैं, क्या हम स्टेबल हैं, हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, क्या हम स्टेबल हैं लाइफ में। ठीक है, या फिर अप्स एंड डाउन्स ही आई जा रहे हैं लाइफ में। ऐसा होता है कि भाई कभी काम आया कभी नहीं आया, या फिर रिश्तों के अंदर में स्टेबिलिटी है या नहीं है, कभी झगड़ा हो गया कभी नहीं हुआ, कभी बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते चलते हैं, कभी वही रिश्तों के अंदर में खटास आ जाती है। तो वो एक स्टेबिलिटी वाला पार्ट अगर मिसिंग है तो उसके लिए भी इसी जोन को ही देखा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा पर्टिकुलरली जो बायर्स के साथ में जो रिलेशन है, जो भी हम प्रोडक्ट सामने वाले को बेच रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज दे रहे हो या वो प्रोडक्ट दे रहे हो, हम किसी के साथ में भी जो हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारे जो वो पर्टिकुलरली बायर हुए, उनके साथ में हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे क्लाइंट के साथ में जो हमारा रिलेशन कैसा है, वो भी यहीं से ही गवर्न होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिक्रूटर होते हैं, जो किसी भी एक कंपनी के अंदर में जो एक, जिसे कहते हैं जो हायरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इसी जोन को देखना है कि सही ढंग से रिक्रूटमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, स्टाफ हमारे साथ में कितना अच्छा रिक्रूट होके आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्किलफुल स्टाफ आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, काम का है या नहीं है ना? उसका हमारे प्रति कितना बॉन्ड अच्छा है, ठीक? वो सभी चीज़ों को भी इसी ज़ोन से ही देखा जाता है। पुश्तैनी एक अ, दुकान चल रही है ना? जो कि शुरू से आज तक जो उसी चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं, उसी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वो उस लेगेसी को फॉरवर्ड करते हुए लेके चल रहे हैं। या चाहे वो दुकान के रूल्स एंड रेगुलेशन हो या फिर वो घर के भी रूल्स एंड रेगुलेशन भी हो सकते हैं, ठीक है? एक वो लेगेसी को उसको मेंटेन करते हुए हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितना अच्छे से या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इसी ज़ोन को ही देखा जाता है, ठीक है? और उसके अलावा जो है हमारी जो पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर में सीईओ के लेवल पे जो बैठे हैं, उनके साथ में हमारा रिलेशन कैसा है? फिर उसके अलावा जो भी एक स्ट्रैटेजी वाला जो काम होता है, ठीक है? जो स्ट्रैटेजी बनाना सही ढंग से और उसको अप्लाई करना, उस स्ट्रैटेजिस्ट वाला जो भी काम भी है, वो भी इसी ज़ोन से देखा जाता है कि हम कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं। क्या हम उस किसी भी काम को करने के लिए क्या हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हम प्रॉपर लेआउटिंग कर रहे हैं? ठीक है? क्या हम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वेल प्लान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे? ठीक? कि कौन-कौन क्या-क्या चीज़ें करेगा? वो सारा एक अपने आप में एक स्किल की कैटेगरी के तरीके से इसी ज़ोन के साथ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है? और उसके अलावा जो है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? ठीक? और उनका आशीर्वाद हमें सही ढंग से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? वो बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर आगे फर्दर ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है? तो ये ज़ोन जो है एंसेस्टर्स के लिए, पितरों के लिए स्पेशली जो है बहुत मायने रखता है कि हमें उनसे हमारा रिश्ता कैसा है और हम उनको कितना आदर दे रहे हैं। इसके अलावा जो ये जो ज़ोन है ये हमारी एक ऐसी स्किल को भी पैदा करता है जो हम किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसको हम हंट करके, हम उसको ढूँढ के, ठीक है? और उसको टारगेट बनाते हैं, ठीक है? तो इसको भी इसी ज़ोन से ही देखा जाता है कि हम क्या खुद से वो एफ़र्ट कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? और इसके अलावा ये जो ज़ोन है, ये हमारी लाइफ़ में जो बिज़नेस जो हमारा हम करते हैं, उस बिज़नेस की डेवलपमेंट का भी जो काम है, एक एज़ अ बिज़नेस डेवलपर के तरीके से काम करना, वो भी यहीं से देखा जाता है कि हम अपने बिज़नेस को कितना अच्छे तरीके से वेल डेवलप कर रहे हैं, कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है, जो भी किसी भी चीज़ को हम एज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना जानते हैं या इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के टूल्स क्यों ना हो, ठीक है? चाहे वो अगर कोई क्रिकेटर है, तो उसके लिए वो बैट बॉल है, ठीक है? कोई टेनिस प्लेयर है, तो उसके लिए टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं, ठीक है? या फिर कोई आर्किटेक्ट है, तो उसके लिए वो स्केल, पेंसिल, ठीक है? ये जो कंपास, डी होते हैं, उनका यूज़ करना। तो वो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से काम करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से यूज़ कर पाना, ठीक है? उसको भी इसी ज़ोन से ही देखा जाता है, ठीक है? और उसके अलावा जो है, जो हमारा एक बिज़नेस के अंदर में या फिर एक वर्किंग के अंदर में जो फाइनल जो चीफ एग्ज़ीक्यूटर होता है, उसका भी रोल कितना अच्छा परफ़ॉर्म हो रहा है, उसके लिए भी यहीं से ही देखा जाएगा, ठीक है? अब जानते हैं ये जो ज़ोन है, ये बना कैसे है? साउथ वेस्ट ज़ोन जो है, ये बना है पृथ्वी तत्व का और पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है, वो होता है क्रीम, बेज, येलो, गोल्डन, ठीक है? ये जो तत्व है, ये अपने आप में पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय हो जाता है एयर एलिमेंट से और डिस्टर्ब होता है वाटर से और फायर से, ठीक है? यही ज़ोन अगर वीक हो यही ज़ोन अगर वीक हो तो स्पेस एलिमेंट से भी डिस्टर्ब हो जाता है और यही ज़ोन अगर बड़ा हुआ हो तो अर्थ एलिमेंट से भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? ये ज़ोन एक ऐसा ज़ोन है जो कि ट्रांजिशन का भी ज़ोन है। इस ज़ोन से अर्थ एलिमेंट से स्पेस एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर फिर भी इसको हम अर्थ एलिमेंट के कलर से ही देखेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस साउथ वेस्ट ज़ोन के अंदर में क्या-क्या एक्टिविटी और यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स आने के क्या-क्या प्रभाव होते हैं और उनके क्या उपचार हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं बेडरूम। तो बेडरूम जो है
वो साउथ वेस्ट के अंदर जब होता है तो हम नई नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नई स्किल्स को सीखना पसंद करते हैं, और जो पुरानी भी स्किल्स होती हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, जिसे कहते हैं ना पॉलिश करते रहते हैं। तो ये जोन के अंदर बेडरूम होने से ये चीज़ होती है। प्लस उसके अलावा और भी चीज़ें क्या होती हैं, अगर यहाँ पे बेडरूम हो तो हम फैमिली केयर जो होती है उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। रिश्तों के ऊपर में कैसे सही रिश्ते होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना है, फैमिली को कैसे केयर करनी है, उन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। ठीक। और उसके अलावा ये जो ज़ोन है ये बहुत ही लंबे समय तक के सोने के लिए बड़े लोगों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। जो मैच्योर लोग हैं, है ना? मतलब यंग एज में हैं, उनके लिए कुछ टाइम के लिए तो ठीक है। बाकी बच्चों के लिए ओवरऑल ठीक है और बुज़ुर्गों के लिए भी ठीक है। बट ज़्यादा लंबे समय के लिए यंग एज वालों के लिए तो अगर ज़्यादा सोते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो जाते हैं। कई लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं कि भई ये वाली चीज़ ही करनी है, रिश्तों में यही फ़ॉलो होना चाहिए। तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके के भी इम्पैक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? अगर स्किल एक्वायर करनी है और ओवरऑल ठीक है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेडरूम बना के सो सकते हैं। ठीक है? अगर किसी को स्टबर्ननेस का इश्यू लगता है, कभी ऐसा फ़ील होता है, तो उस केस के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, जो बेडरूम है, उस बेडरूम के अंदर में जो बेड है, वहाँ पे आप व्हाइट और ग्रे कलर की बेडशीट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और उसके अलावा बेडरूम में आप रिलोकेशन भी कर सकते हैं, किसी और बेडरूम में भी सो सकते हैं, अगर स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा अगर किसी की है तो। नहीं तो उसके अलावा ओवरऑल ओके है। अच्छा ज़ोन है ये सोने के लिए, बेडरूम बनाने के लिए। अगली चीज़ आती है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम अगर आपके साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो आपकी जो भी डिस्कशन रहेगी, वो ज़्यादातर फैमिली रिश्तों के बारे में, फैमिली के बारे में जो डिस्कशंस होती है, वो ज़्यादा होगी। ठीक है? और उसके अलावा करियर में स्टेबिलिटी कैसे मिले, उन चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो ये एक अच्छा ज़ोन है ओवरऑल ड्राइंग रूम बनाने के लिए। ठीक है? अगली चीज़ है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो साउथ वेस्ट दिशा में डाइनिंग रूम होने से क्या होता है कि जो अ, फादर होते हैं, वो पर्टिकुलरली घर वालों को बिना बात के डाँटते रहते हैं कि भई तुम्हारे को मैनर्स नहीं है, तुम्हारे पास ये इस तरीके से खाने का ढंग नहीं है। ठीक है? और ओवरऑल घर में हार्मनी जो है वो अफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। घर में रिलेशनशिप इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, साउथ वेस्ट के अंदर में डाइनिंग टेबल या रूम होने के कारण। तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है। यहाँ पे अगर आपके डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम होता है तो उसको आप बेहतर ये होगा कि आप उसको रीलोकेट कर दें। रीलोकेट कर सकते हैं आप उसको साउथ में, साउथ साउथ ईस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रीम या ऑफ व्हाइट या बेज कलर के कवर्स उस डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर उसके नीचे रग बिछा सकते हैं। उससे इन चीज़ों के अंदर आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगली चीज़ है टॉयलेट। टॉयलेट अगर आपके साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। कई जगहों पे ये टॉयलेट ऐसा होता है जो कि एक घर से दूसरे घर में भी जाओगे तो भी कैरी फॉरवर्ड होकर वो मिलेगा। जिसे कहते हैं ना एक तरीके से पितृदोष के तरीके से कैरी फॉरवर्ड करता है। ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो वो रिलेशनशिप को डिस्पोज़ ऑफ कर देता है। सारे रिश्तों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक? और साथ ही साथ आपकी जो भी स्किल होती है, वो भी डिस्पोज़ ऑफ हो जाती है। आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। लाइफ़ में इंस्टेबिलिटी बन जाती है। ठीक है? तो ये ज़ोन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिश्ते तक टूट जाते हैं। शादियाँ रुक जाती हैं, शादियाँ हो ही नहीं पाती हैं, शादियों में डिले आता रहता है। ठीक है? तो ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर कई फीमेल्स को भी बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है और साथ में अगर कंसीव किया हुआ भी हो, तो बच्चा गिरने का भी कई लोगों में सिम्पटम्स देखा गया है। तो इस ज़ोन में टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, प्रेगनेंसी के अंदर में भी। ठीक है? ये ज़ोन के अंदर में अगर आपके टॉयलेट है, सबसे बेस्ट ये होगा कि आप टॉयलेट सीट को वहाँ से रिलोकेट कर दीजिए, क्योंकि उसके जस्ट साथ में साउथ साउथ वेस्ट का ज़ोन है।
ठीक है? वहाँ पे अगर आप रिलोकेट कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, फ़ायदा देना स्टार्ट कर देगा वही टॉयलेट सीट, अगर उसी टॉयलेट के एरिया में साउथ साउथ वेस्ट का एरिया आ रहा हो, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस टॉयलेट सीट के अराउंड येलो कलर की टेप लगा सकते हैं 3 इंच चौड़ी और थोड़ी-सी स्कर्टिंग भी ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है? इससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? और ये आपको सही ढंग से तभी पता चलेगा जब आपका सही नक्शा होगा, सही ग्रिड किया हुआ, गूगल से डिग्री वेरिफाइड होगी। क्योंकि अगर डिग्री वेरीफाई नहीं होगी, यही टॉयलेट आपको हो सकता है लगे कि भई ये साउथ साउथ वेस्ट में है, ठीक है? और वही साउथ साउथ वेस्ट में लगने वाला टॉयलेट हो सकता है कि वो साउथ वेस्ट में हो, अगर डिग्री और ग्रिड और सेंटर ठीक ना हो तो, है ना? तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉयलेट तो वहाँ पे सिम्पटम आपको दे रहा होगा, ठीक है? अब उन सिम्पटम्स को हमें रिलेट करना आना चाहिए कि हम कितना अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है? अगली चीज़ है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक भी बिल्कुल सेम टॉयलेट के जैसे इफ़ेक्ट देता है और वहाँ पे वही रिलेशनशिप को, हमारी स्किल को डिस्पोज़ ऑफ कर देता है, हमारी स्टेबिलिटी को डिस्पोज़ ऑफ कर देता है। तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं, वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही ज़ोन नहीं है। यहाँ पे अगर आपके है, तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं, तो रिलोकेट करिए, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ढक्कन पर पीला पेंट कर दीजिए। जो सेप्टिक टैंक का ढक्कन है, उसपे पीला पेंट भी अगर आप कर देंगे, तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगली चीज़ है फैमिली लॉन्ज। दोस्तों फैमिली लॉन्ज अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो ये अच्छा है। हमने जो भी अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा होता है, वो हम खुद भी यूटिलाइज़ करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अपनी आने वाली जो यंग जनरेशन है, उनके साथ में भी उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वो भी उसको भली-भाँति अच्छे तरीके से, कुशलता से उसका पालन करते हैं। ठीक है? अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो ये अच्छा ज़ोन है। स्टडी टेबल साउथ वेस्ट में स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका स्किल रिलेटेड ज़्यादा काम है। स्किलफुल चीज़ें जैसे डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर से रिलेटेड या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी जैसे काम होता है ना? या इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम है। उन चीज़ों से रिलेटेड सीखने का जो काम है, अगर उससे रिलेटेड अगर आप सीखते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, तो वो यहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे आप वैल्यूएबल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। डिस्पोजेबल चीज़ें बिल्कुल भी स्टोर मत कीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे आप स्पेशली वैसी चीज़ें स्टोर करिए जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके स्किल से रिलेटेड हो। उनको अगर आप यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वो आपकी जो स्किल है, उसको एनहांस करते हैं, आपकी उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में आपकी जो पकड़ है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये एक अच्छा ज़ोन है स्टोर रूम बनाने के लिए। अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। दोस्तों सर्वेंट रूम अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे सर्वेंट रूम होने से आपके जो सर्वेंट हैं, उनकी एक तो स्किल बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली जो कुकिंग जो वो करते हैं, उसमें भी वो अच्छा कुक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आपका और आपके जो सर्वेंट हैं, उनका जो बॉन्ड है, वो लॉन्ग लास्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है और अच्छा और स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छा ज़ोन है सर्वेंट रूम बनाने के लिए या फिर सर्वेंट यहाँ पे अपना टाइम बिताएँ या सोए भी, तो भी अच्छा है, ठीक है? अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों गेस्ट रूम अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा ज़ोन है। यहाँ पे गेस्ट रूम होने से आपके स्पेशली जो पैटर्नल जो गेस्ट हैं, पैटर्नल जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ में जो बेसिकली हम जिनको अगर कहेंगे तो पैतृक, है ना? जो पितरों से कनेक्टेड जो भी आपके रिलेशंस हैं या जो गेस्ट्स हैं, उनके साथ में आपका जो रिलेशन और जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छा ज़ोन है। साउथ वेस्ट में आप बिल्कुल गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं। अगली चीज़ है बार। दोस्तों बार अगर आपके साउथ वेस्ट में है, तो ये आपकी जो स्किल की जो यूटिलाइज़ेशन है, उसको हैम्पर करना स्टार्ट कर देता है। उस पे आपको यूटिलाइज़ करने नहीं देता है, डिस्ट्रैक्शन देता है और नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। ये रिलेशनशिप में भी नुकसान देना स्टार्ट कर देता है, आपकी स्टेबिलिटी को लूज़न अप कर देता है। तो इस दिशा में बार नहीं होना चाहिए। बार का जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते हैं और अगर छुड़वानी हो तो साउथ साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। ठीक है? अगली चीज़ है स्टेयरकेस।
दोस्तों स्टेयरकेस अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है और वो भी अगर क्लॉकवाइज, तो वो आपको स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके स्किल के ऊपर में भी आपकी पकड़ को मजबूत करते हैं, आपकी रिलेशनशिप को भी मजबूत करते हैं। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो उल्टा असर भी दे सकती है। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज स्टेयर्स जो हैं आपकी बेसमेंट की तरफ में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आपके स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज हैं तो इस दिशा में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीढ़ियों में दीवारों पर क्रीम कलर का पेंट कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर का पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही वहाँ पे आप येलो कलर का आधे वॉट का बल्ब 24/7 ऑन करके रख सकते हैं। तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि मेजरली जो साउथ वेस्ट में जो स्टेयर्स हैं वो एज अ कट के तरीके से काम करते हैं, जिसके कारण आपको इफेक्ट आता है उसका कट का। तो जब आप उसमें जोनल स्ट्रेंथ को बैलेंस करते हैं तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ स्टेयरकेस का भी जो इफेक्ट हो अगर आ रहा हो तो वो भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का रूम या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में बैठते हैं तो ये अच्छा है। उनकी जो ओवरऑल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्किल है वो और ज़्यादा एनहांस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा है अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड का रूम है या फिर उनका बैठने का भी एरिया अगर बना हुआ है। तो अगली चीज़ है पेट एरिया। दोस्तों पेट एरिया अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो ये बहुत ही अच्छा है। आपकी जो भी कमांड होती है वो अच्छे तरीके से ट्रेन हो पाते हैं, सीख पाते हैं और उसको लागू कर पाते हैं जल्द से जल्द। तो ये एक काफ़ी अच्छा माना गया है साउथ वेस्ट दिशा के अंदर में अगर आपके पेट एरिया बनाया जाता है या फिर पेट अपना टाइम जो है वहाँ पे व्यतीत करता है तो। ठीक है, अगली चीज़ है पूजा रूम। दोस्तों पूजा रूम अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए ठीक है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर आपकी वहाँ पे पूजा होती है तो वो आपके फाइनेंशियल लॉसेस लेके आता है। आपकी फाइनेंशियल पेमेंट्स जो आनी होती हैं, जो रिकवरी होनी होती है उसमें भी ब्लॉकेजेस लेके आना स्टार्ट कर देता है। तो इस दिशा के अंदर में आपकी जो ग्रोथ भी जो होनी है वो भी रुकनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल भी पूजा रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर विश्वकर्मा जी की पूजा करनी है क्योंकि वो स्किल के देवता हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा किसी के भी साउथ वेस्ट के अंदर में देवी देवताओं की आइडल्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी जगहों पे देखा गया है, सिर्फ गणेश जी या फिर सुपारी या इस तरीके की आइटम्स वहाँ से जब पूजा का सामान भी वहाँ से निकलता है तो उसके कारण भी लोगों की पेमेंट्स ब्लॉक हो रखी होती हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में पूजा रूम नहीं होना चाहिए। आइडली पूजा रूम कहाँ कर सकते हैं आप? वेस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि उसी के पास में ही जो ज़ोन है वहाँ पे आप वेस्ट में कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर में। यहाँ पे आप पूजा बिल्कुल निश्चिंत होके कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन अगर आपके और स्पेशली बर्नर अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो क्या करेगा? आपकी जो स्किल है उसको यूटिलाइज़ नहीं करने देगा, उसको हैम्पर करेगा। ठीक है? आपकी जो ओवरऑल करियर में जो स्टेबिलिटी है, उसको अनस्टेबल करके रख देगा, उथल-पुथल करके रख देगा। ठीक? उसके अलावा मैरिज में भी डिले लेके आएगा। प्लस साथ ही साथ क्योंकि अग्नि जब साउथ वेस्ट की दिशा में आ जाती है, तो क्या होता है, आप अपने रिश्तों को कसौटी पे रगड़-रगड़ के चेक करने में ही अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। ठीक है? फिर चाहे वो लाल रंग के फॉर्म में क्यों ना आए, तो भी इसी तरीके के असर आते हैं। तो यहाँ पे अगर किचन है, तो आप बेस्ट रहेगा आप उसको रिलोकेट कर दें। ठीक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप किचन बना सकते हैं। नहीं अगर कर पा रहे हैं तो तब तक के लिए आप उसके अराउंड या उसके नीचे पीले रंग का पत्थर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर पीले रंग की टेप लगा सकते हैं उसके चारों तरफ से। उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो आपकी जो रिश्तों के अंदर में जो भी आपके रिलेशंस हैं, उन सभी रिलेशंस के अंदर में आपकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसा-सा एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये ऐसा-सा कर दे मेरे लिए। भले चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो और उसकी पॉसिबिलिटी हो भी या ना हो उसके करने की, बट आप अपनी तरफ से ऐसी एक्सपेक्टेशन लेना स्टार्ट कर देंगे, यार ये मेरे लिए ऐसा कर दे, ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता? ठीक है? तो वो आपकी जो भी रिलेशंस हैं, उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं सब कारणों के कारण, क्योंकि आपकी एक एक्सपेक्टेशन ही अलग बन जाती है उनके साथ में। ठीक है? तो यहाँ पे आपके
ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। अगर आपके ओपन एरिया है साउथ वेस्ट की दिशा में, तो आप उसको क्रीम कलर के शेड से कवर कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे येलो कलर का बल्ब 24/7 ऑन करके रख सकते हैं, तो भी उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज़ है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो आप टीवी में वैसी सी चीज़ें अगर देखते हैं जो कि आप ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि आपकी स्किल को एनहांस करते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देना स्टार्ट कर देती है। आप उन स्किल्स को जल्दी अडैप्ट करते हैं और उन स्किल्स के अंदर में ज़्यादा जल्दी ट्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ज़ोन है टीवी आपके साउथ वेस्ट ज़ोन में लगाने की। अगली चीज़ है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो कंप्यूटर में आप जो भी स्किलफुल से रिलेटेड काम करते हैं, स्किल रिलेटेड जो भी आप अगर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम हुआ, चाहे वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग हुई, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हुई या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई, है ना? किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या फिर आप आर्टिस्ट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, ठीक है? तो भी उसके लिए ये अच्छा ज़ोन है। अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके साउथ वेस्ट की दिशा में है, तो साउथ वेस्ट की दिशा का जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल नुकसानदायक होता है और वो फैमिली के अंदर में झगड़े पैदा करता है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ले आता है, किसी का कोई मत होगा, किसी का कोई मत होगा, बिना बात के झगड़े होते रहेंगे, डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। तो इसलिए वहाँ से आप वॉशिंग मशीन को रिलोकेट कर दीजिए। रिलोकेट कहाँ कर सकते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस वॉशिंग मशीन के नीचे येलो कलर का मैट भी अगर आप रख देंगे और उसको येलो कलर के कवर से कवर भी कर दें साथ में, ऐड ऑन के तौर पे, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज़ है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो ओवरऑल आपकी जो भी कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ में, जो भी रिलेशंस के अंदर में, उसको आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक दूसरे के साथ में एग्री कभी नहीं करेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा। डिसएग्रीमेंट बना रहेगा हमेशा, और जो भी रिलेशंस होंगे वो ऐसा लगेगा कि सब यूज़लेस है, कुछ काम का नहीं है। तो डस्टबिन साउथ वेस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए। उसको आप रिलोकेट कर सकते हैं साउथ साउथ वेस्ट में, जो कि उसके जस्ट साथ में ही है। ठीक है। अगली चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो आपकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो स्किल है, उसको और एनहांस करता है। तो ये बहुत ही अच्छा जोन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए। आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं। अगली चीज़ आती है इन्वर्टर या जनरेटर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो आपको रिलक्टेंट कर देगा कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज ही ना करें। हमेशा ऐसा रहेगा कि आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, कि जो भी काम आएगा तो दूसरे को बोल दिया, दूसरे की स्किल यूटिलाइज करके काम करना है, खुद अपने स्किल को कभी यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। तो ये दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन्वर्टर को यहाँ पे रखने के लिए या फिर जनरेटर को यहाँ रखने के लिए। तो इन्वर्टर या जनरेटर को आप कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? आप उसको साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ये अच्छा जोन है। उसके अलावा अगर यहाँ पे रखना पड़ रहा है, तो उस इन्वर्टर के नीचे आप येलो कलर का मैट रख सकते हैं या फिर उसके अराउंड येलो कलर की टेप लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और एनहांस करता है और साथ ही साथ आपकी जो करियर में स्टेबिलिटी है, उसको भी वो इम्प्रोवाइज करता है। तो यहाँ पे आप क्रॉकरी कैबिनेट आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है हीटर। तो सर हीटर अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो आपके रिलेशनशिप्स में गर्माहट ऐसी लेके आएगा जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रॉब्लम लेके आएगा, झगड़े कर देगा। ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो काम में भी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको भी हैम्पर करता है। आप अपने स्किल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये इस दिशा में आपका हीटर नहीं होना चाहिए। हीटर को आप रिलोकेट कर सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो वहाँ पे ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगली चीज़ है एसी। दोस्तों एसी अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो ये यहाँ पे होने से आप ओवर कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में जाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके अलावा जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है उसमें वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे एसी नहीं होना चाहिए। एसी को आप साउथ साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है मेडिसिन। दोस्तों मेडिसिन अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन को आप स्टोर करना चाहें तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है साउथ वेस्ट के अंदर अगर ये जोन कट हो, तो ये जोन कट होने के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती है?
आपकी खुद की और आपकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो कट होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस दिशा में कट नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे कट है साउथ वेस्ट दिशा में, तो वहाँ पे आप वहाँ की जो दीवार है उस पे आप पीले रंग का पेंट कर सकते हैं, क्रीम पेंट कर सकते हैं। उसकी जो स्कर्टिंग है उस पे आप येलो कलर की टेप लगा सकते हैं 3 इंच चौड़ी, या फिर वहाँ पे आप येलो कलर का बल्ब भी जला सकते हैं, जो कि आपको 24/7 जला के रखना पड़ेगा। ठीक है? इस तरीके से आप अपने साउथ वेस्ट का जो कट एरिया है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बट हाँ, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी ज़ोन की स्ट्रेंथ है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बार चार्ट से पता चलेगी, और बार चार्ट तभी बन पाएगा जब आपका सही ग्रिड और सही डिग्री और सही नक्शा हो। ठीक है? उसमें आपको पता चलेगा कि ये ज़ोनल स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, बैलेंस है या घटी हुई है। ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको ट्रीटमेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि भई कहीं से कटा हुआ है, भई ये जगह पे ये थोड़ा-सा कट आउट आ रहा है तो इसका मतलब ज़ोन कटा हुआ है। ना, ऐसा कभी मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है वो ज़ोन बैलेंस्ड हो या बढ़ा हुआ हो, ओवरऑल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? अगली चीज़ है स्विंग मशीन। दोस्तों, स्विंग मशीन भी अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में होती है, तो अगर तो आपका काम अगर बिज़नेस में साउथ वेस्ट दिशा में आ रही है, जिसमें आपका काम और स्किल उसी से बेस्ड है, तब तो ये फ़ायदा करेगी कि आपके स्किल बढ़ें। बट अगर यही आपका कभी-कभी यूज़ के हिसाब से है, तो आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आप इसको एज़ अ सपोर्ट एलिमेंट मानते हुए आप इसको नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने साउथ वेस्ट दिशा को कितने अच्छे तरीके से समझा कि इस दिशा में क्या-क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स होने से क्या-क्या उनके प्रभाव हैं, और उनके क्या उपचार किए जा सकते हैं। अब ये ज़ोन को पहचानने का तरीका बिल्कुल सही तरीके से यही होगा कि आप सही नक्शे को ग्रिड करके, बार चार्ट बनवा के तभी आप आगे बढ़ें। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, साउथ वेस्ट ज़ोन को और ज़्यादा एम्पावर करना हो, तो उसको हम कैसे करें? ठीक है? साउथ वेस्ट दिशा के अंदर आप अपने जो पितरों की फ़ोटोग्राफ है, वो आप अगर लगाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है? और उसके अलावा आप अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, फैमिली की ग्रुप फ़ोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में, पितरों की भी फ़ोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में और अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ भी गोल्डन फ्रेम में आप साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप लगाते हैं, तो भी आपका फैमिली का जो बॉन्ड है और आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, वो और स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक? और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप साउथ वेस्ट दिशा में आप लव बर्ड्स रख सकते हैं, तो भी आपके लिए जो आपका जो पार्टनर जो मिलना चाहिए, आप रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो आपके लिए सही पार्टनर, सही जोड़ीदार मिलना चाहिए, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक? प्लस उसके अलावा यहाँ पे अगर यही लव बर्ड रखे जाते हैं, तो कपल में भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे आप अपने जो भी स्किल से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक? येलो कलर के एनवेलप में या गोल्डन फ्रेम करा के भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? और उसके अलावा आप एक ब्रास गरुड़ है, ठीक है? या फिर ईगल, इनको भी अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, तो आपकी जो स्किल है, वो शार्प होनी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ आपकी जो नज़र है, वो शार्प होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीकी से समझ पाते हैं, बारीकियों के काम कर पाते हैं, डिटेलिंग में स्किलफुल हो पाते हैं और ज़्यादा, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे आप नंदी बुल भी रख सकते हैं। वो नंदी बुल यहाँ पे रखने से आपके बिज़नेस को प्रोटेक्शन मिलती है, आपके बिज़नेस में स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है? यहाँ पे आप कंदीबुल रख सकते हैं साउथ वेस्ट दिशा में, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम देवता एनर्जी फील्ड के हिसाब से बात करें, तो साउथ वेस्ट दिशा के अंदर आप पर्टिकुलरली जो साउथ वेस्ट दिशा का जो राइट पार्ट है, साउथ वेस्ट दिशा का सेंटर से अगर देखें जो राइट पार्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट के पास वाला, वहाँ पे अगर आप 4-5 तरह की दालें और राइस, टोटल क्वांटिटी आधा किलो के आसपास अगर आप रखते हैं, तो भी अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको आप 3 दिन के लिए रखिए और हटा दीजिए। तो आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप डिफ़रेंस महसूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने समझा आज साउथ वेस्ट दिशा के बारे में, ठीक है? जो बिल्कुल डिटेल में आपको मैंने समझाया, इन चीज़ों का मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को और जो मेरी बाकी भी वीडियोज़ मैंने शेयर कर रखी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और अब ये साउथ वेस्ट। इन सभी वीडियोज़ को आप बार-बार आगे-पीछे कर के बिल्कुल देखिएगा।
इससे आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा एनहांस होगी और ज़्यादा ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी कि क्या-क्या चीज़ें आपके घर में आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है? और किसी भी इंसान को जो आपके जानकार हों या आपके दोस्त हों या जानकार भी क्यों ना हो खाली, चाहे वो दोस्त ना भी हों, तो भी आप उनके साथ में आप इन वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि हो सकता है उनके लिए वो क्या काम आ जाएँ, ठीक? और उससे आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो इसी तरीके से प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए, आप सभी को दीपक ग्रोवर की तरफ से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद।